अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हफ्सास किचन। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं हफ्सास किचन यूट्यूब चैनल। आज मेरे किचन में बन रही है बड़ी ही डिलीशियस सिंगापोरियन राइस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पे जाने से पहले मैं आपको आज की हदीस बताती चलती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो मौत के अलावा जन्नत में दाखिल होने से उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ये सुनन तिबरी की रवायत है। इसमें अमल की बात यह है कि हमें हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और सोने से पहले भी पढ़नी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। चलें अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं राइस तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने राइस पहले ही सोक कर लिए थे और पानी मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें राइस ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा, और एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक मेरे चावल पकते हैं। मैं स्पैगेटी बॉईल कर लेती हूँ। मैंने 250 ग्राम स्पैगेटी ले लिया है। मैं इसे हाफ करके तोड़ लूँगी। यूँ तोड़ लूँगी और बाकी सबको भी ऐसे तोड़ लूँगी। मैंने इन्हें तोड़ लिया है। अब मैं इन्हें बॉईल कर लूँगी। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें पानी डाल दिया था। अब ये देखें तकरीबन गर्म हो चुका है, इससे धुआं उठ रहा है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें स्पैगेटी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी 7 से 8 मिनट तक। हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे ड्रेन कर लेते हैं। मैंने इसे ड्रेन कर लिया है। अब मैं इस पर ठंडा पानी डाल रही हूँ। ठंडा पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये बाद में गर्म पानी की वजह से आपस में जुड़ ना जाए। पहले हम अपनी स्पैगेटी रेडी कर लेते हैं। मैंने ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून। मैंने 2 लहसुन के जवे लिए हैं चॉप किए हुए। अब हम इन्हें लाइट फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें वेजीज ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी गाजर ली है मैंने, थोड़ी सी मैंने लाल शिमला मिर्च ली है, मैं थोड़ा सा टमाटर ले रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़े से हरे प्याज के पत्ते ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन्हें लाइट फ्राई कर लूँगी। मैंने इसे लाइट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून विनेगर यानी सिरका ऐड कर रही हूँ और एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। ये देखें मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मैंने स्पाइसेस मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसमें स्पैगेटी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है। हमारी स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। अब मैं चिकन ग्रेवी रेडी कर लेती हूँ।
ये देखिए हमारे चावल कुक हो चुके हैं। आपने इसे इतना कुक करना है कि इसकी एक कनी रह जाए। ये देखिए, इसे पूरा कुक नहीं करना। अब मैं इसे ड्रेन कर लूँगी और उसके बाद दम पे रख दूँगी। मैंने चावल ड्रेन कर लिए हैं। इससे बहुत अच्छी जीरे और प्याज की खुशबू आ रही है। अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। हमारे चावलों को दम आ गया है। अब मैं इसे हिला लेती हूँ ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। लहसुन के 2 जवे ऐड कर रही हूँ जिन्हें मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। अब मैं इन्हें लाइट फ्राई कर लूँगी। मैंने इन्हें लाइट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। मैंने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो। अब मैं इसे फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी चिकन पक नहीं जाता। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें वेजीज ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च और गाजर, थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च, थोड़े से हरे प्याज के पत्ते। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। इसे 2 मिनट फ्राई कर लिया है। सारी वेजीज फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं 1.5 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। मैं नमक इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि सोया सॉस और चिकन क्यूब में पहले ही नमक होता है। अब मैं इसमें 2 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। अब मैं 1 टीस्पून सिरका ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून में चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ और 4 टेबलस्पून में केचप ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सब स्पाइसेस को मिक्स कर लूँगी। हमारी स्पाइसेस मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं उसमें ऑयल डाल लेती हूँ। ये 1 टेबलस्पून है। अब मैं इसमें लहसुन के 2 जवे ऐड कर रही हूँ और 2 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मैंने इन्हें ऐसे कट कर लिया है। अब मैं धधरी मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून, ये ऐड कर रही हूँ और मैं इन सब मसालों को बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, लाइट फ्राई। ये देखें हम मसालों को फ्राई कर रहे हैं। हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं सारी चीज़ों को असेंबल कर लेती हूँ। एक डिश ली थी और सबसे पहले मैंने नीचे चावल डाल लिए हैं। अब मैं इसमें स्पेगेटी ऐड कर लेती हूँ। अब मैं चिकन ग्रेवी ऐड कर लेती हूँ। अब जो मैंने तड़का तैयार किया था वो मैं इसके ऊपर डाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिलीशियस से सिंगापुरियन राइस रेडी हो चुके हैं। आप इसे मायो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
मायो सॉस के लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने जो लिए थे वो 2 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली थी, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 1 टेबलस्पून मैंने टोमेटो केचप ली थी। आप हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।